सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक करण बाहरा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रानीखेत दौरे को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से रानीखेत वासियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। प्रेस वार्ता में करण बाहरा ने कहा कि रानीखेत के लोग जिले की घोषणा को लेकर काफी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि क्षेत्रीय विधायक इस मांग को रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी इस मांग को रखना उचित नहीं समझा। उत्तराखंड के दौरे में इस समय मुख्यमंत्री हैं, लगातार कई विधानसभाओं में जा रहे हैं। चुनावी वर्ष से जाना भी चाहिए, लेकिन रानीखेत के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जिला बनेगा, क्योंकि 2011 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने 4 जिलों की घोषणा की थी, जिसमें रानीखेत भी था। अधिवक्ता संघ, व्यापार संघ, होटल एसोसिएशन और कांग्रेस के साथियों के बार बार अपील करने के बाद भी मुख्यमंत्री ने उसमें एक शब्द भी नहीं बोला, जो अफसोसजनक है। मुझे उम्मीद थी विधायक, क्षेत्रीय विधायक इस मांग को रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी इस मांग को रखना आवश्यक नहीं समझा। मुझे लगता था कि वो अस्पतालों के जीर्णोद्धार, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, क्योंकि लगातार भिक्यासैन और चौखुटिया, रानीखेत इत्यादि में लोग मांग कर रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उस पर भी मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोले, और ये बड़ा अफसोसजनक है। साथ में एनसीसी ग्राउंड को लेकर भ्रांतियां, 3 करोड़ रुपया पिछले 2.5 साल से लगातार खेल विभाग में पड़ा है, और फिर से घोषणा की है। ये वही पैसा है या जो पुराना पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ उसको लगाने की बात पे ये हम जानकारी चाह रहे थे, उसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई। गौरक्षा का नाम लेती है सरकार, और धामी जी ने खुद 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया लक्षेश्वर मंदिर के निकट एक गौ रक्षा केंद्र के लिए भिक्यासैन में दिया। उसमें विधायक निधि भी लगी, सांसद निधि भी लगी, लेकिन पूरा पैसा खुर्द-बुर्द किया गया, और आज पता चल रहा है कि वहाँ कई गायें लगातार मर रही हैं और संचालक उसका ध्यान नहीं दे रहे, ना सरकार ना वहाँ का प्रशासन। लोग लगातार वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, और ना ही मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द उस विषय में निकला है। स्टेडियम जो रानीखेत का पास किया था कैबिनेट से कांग्रेस की सरकार में, और दुर्भाग्य से सरकार गिरने के बाद वो कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, और कई बार मैं उसको विधानसभा में उठा चुका, लेकिन उस विषय में भी मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। जिस रानीखेत को स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है और जिसके लिए जमीन का भी चयन हो गया था, जिसके लिए धन की बात भी हो गई थी, उस पर भी वो एक शब्द नहीं बोला। तथा नगर पालिका के विषय में मुझे उम्मीद थी कि रानीखेत चिन्नौला नगर पालिका के विस्तारीकरण का और यहाँ के जो कैंट की सिविल भूमि है उसको नगर पालिका में सम्मिलित करने की बात कहेंगे, लेकिन ये कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया। डबल इंजन की सरकार है हजूर, खाली प्रस्ताव भेजने से नहीं होगा, अपने बड़े इंजन से बातचीत करके इस काम को तुरंत कराते तो हमें खुशी होती, या पूरे कॉन्फिडेंस से कहते कि मैं इसको करा दूंगा तो भी शायद खुशी होती, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिला। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा निराशाजनक रहा और यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला, सिफर के अलावा कुछ नहीं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक।